वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा है कि सर जो आंसर की है उसमें कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे, कौन कौन से शिफ्ट में करेक्ट होंगे। और दूसरा सवाल ये आ रहा है बार बार मैसेज के थ्रू कि सर आंसर की कब तक रिवाइज्ड आंसर की आएगी। देखिए, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है या जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो इस वीक में आज 13 है, 16 या 17 के लगभग आ सकती है। ध्यान से सुनिएगा, 16 या 17 के डेट में आ सकती है। ऐसा चांसेस है कि वो 15 में भी आ सकती है, ठीक है। बट ये मान के चलिए कि जो आंसर की है आपकी वो 16 के पहले पहले या 17 के पहले पहले आ जाएगी, ठीक है। अब सवाल आता है कि कितने क्वेश्चंस उसमें सही होंगे या कितने क्वेश्चंस उसमें सही किए गए हैं, कितने को एक्सेप्ट किया गया है, कौन कौन से चैलेंजेज एक्सेप्ट किए गए हैं। देखिए, मोस्टली वही चैलेंजेज जो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना मेरे को पता है किसी भी सोर्स के थ्रू, वो इतना ही पता है कि जो चैलेंजेज एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वो जो एनसीईआरटी के से रिलेटेड हैं। जैसे अगर साइकोलॉजी में भी आपके चैलेंजेस किए गए हैं और वो एनसीईआरटी का ही जो है प्रूफ या उसी को हेल्प ली गई है एनसीईआरटी के थ्रू, या फिर एनआईओएस, ध्यान से सुनिए, अगर साइकोलॉजी में कोई चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो जो एनआईओएस का रेफरेंस दिया गया है, रेफरेंस बहुत जरूरी है, उसी रेफरेंसेस को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों में से जितने भी लोगों ने एनआईओएस और एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया है उनके सभी चैलेंजेज एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन गलत है और एनसीईआरटी में दूसरा कुछ दिया है और एनआईओएस में दूसरा कुछ दिया है, ठीक है, तो एनआईओएस और एनसीईआरटी का जो रेफरेंस है वो एक्सेप्टेबल हो रहा है उसके अंदर। तीसरी बात दोस्तों, एक चीज और जानिए कि जितने भी स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम हैं वो अपनी आगे की स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करें, वो अपने आगे के एग्जाम्स की प्लानिंग करें। कोशिश कीजिए, आपका ये जो समय बीत रहा है इसको बर्बाद मत कीजिए। और जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज के। हमारी डेमो क्लासेस भी आना शुरू हो गई हैं, आप हमारे कोर्स में इनरोल करा सकते हो सिंपली सत्यम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9682904159 9682904159 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते, आपको सारी प्रोसेस बता दी जाएगी, ठीक है। और वो फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, ठीक है, बहुत कम फीस में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। विद इन 600 से भी कम फीस है, तो आप उसमें जाकर के इनरोल करा सकते हो और अच्छे से सारी डेमो क्लासेस लीजिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। देखो, यूट्यूब पे जितना भटकते रहोगे, देखो आपके एक फायदे की बात बता रहा हूं, जितना भटकोगे उतना परेशान रहोगे, क्योंकि इंटरव्यू वीडियो देखने से, किताब पढ़ने से नहीं तैयार होता है, इंटरव्यू तैयार करने से तैयार होता है। तो मेरी दो चीजें की टिप्स हैं, वो बस इतना रख लो आप। पहला काम, अपने घर में एक वाइट बोर्ड लगवाओ जिसके फ्रंट पे वाइट हो और पीछे जो है वो जो है ग्रीन बोर्ड होना चाहिए। उस ग्रीन बोर्ड पे आप चौक से लिखिए और व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखिए, जिससे आप दोनों चीजों में कंफर्टेबल रहो कि आपका जहां भी पैनल हो उसके अंदर अगर ग्रीन बोर्ड दिया हुआ है तो आप उस पर चौक से लिखने में भी कंफर्टेबल रहो, और अगर उसमें व्हाइट बोर्ड दिया हुआ है तो उस पर व्हाइट आप मार्कर से भी लिखने में क्या रहो, कंफर्टेबल रहो। सेकेंड थिंग कि जब आप पैनल से रूबरू होगे, ठीक है, जब आप पैनल से रूबरू होगे तो उस समय आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ बूस्ट रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। देखो, वो ऐसा समय होता है जहां पर आपने जो भी सीखा है वो अब सीखा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? मतलब जो आपको आ रहा है वो आ रहा है, अब उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, वो वहीं पे अपनी चीजों को खुद से जज करना शुरू कर देते हैं। देखो, आप जब डेमो दोगे या इंटरव्यू दोगे तो आपका माइंड आपसे ये नहीं कहना चाहिए कि अपने आप को जज कर रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपको वो जज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जज करने का काम सामने जो पैनल बैठा हुआ है उसका है, आपका नहीं है। सो जजमेंट का जो सीन होता है माइंड के अंदर,
बैक ऑफ माइंड से वो निकालना जरूरी है। जब निकाल दोगे तो आपकी चीजें जो हैं वो आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू, ये 2 इन्फॉर्मेशन देनी थी। ऐसे ही छोटी छोटी क्लूज हम आपको वीडियोज के थ्रू देते रहेंगे जिससे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट फिर भी मैं आपको एक चीज फिर से कहना चाहूंगा कि जब तक आप इंटरव्यू के हर स्टेप को खुद से प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। सो आप चाहे इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हो, चाहे डेमो टीचिंग तैयार कर रहे हो, आप हमेशा अपनी चीजों को कैमरे के सामने रिकॉर्ड कीजिए। घर में बोर्ड ले आइए, चौक लाइए और मार्कर लाइए, और फिर अपनी डेमो टीचिंग और अपना इंटरव्यू खुद से रिकॉर्ड कीजिए, देखिए और समझिए। ठीक है, जब तक चीज़ों को कॉपी पेन पे लिखोगे नहीं, सिर्फ माइंड में रखे रहोगे, तो वो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कोशिश करो। देखो, हमें डेमो क्लासेस देनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस पूरी डेमो क्लासेस की प्लानिंग करते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हो खुद मैं कितनी बार लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैं कितनी बार काटता हूँ उस चीज़ों को। अगर मुझे कोई लाइन लगती है कि ये गलत लिखा दी गई है तो मैं दोबारा उसको काटता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं, देन हम आपके लिए डेमो क्लासेस लाते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हम जो आपको दें वो बेस्ट दें। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लो, टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कीजिए, क्योंकि उसमें और भी मेहनत आपको करने की ज़रूरत रहेगी, तभी आप उसमें क्वालिफाई होंगे। और हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इस बार ज़्यादा आने वाली हैं, तो मेहनत से पढ़ लोगे तो अगला साल खाली नहीं जाएगा, मतलब ये साल खाली नहीं जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।